फिल्म जगत की लेटेस्ट, ऑथेंटिक और इंफॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड आज और कल। बेल आइकॉन दबाना न भूलिएगा। दिलीप कुमार। किसी ने सच ही कहा है कि क्वांटिटी यानी मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण क्वालिटी यानी गुणवत्ता होनी चाहिए, और ये बात हिंदी फिल्म जगत के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहिब पर 100% स्टिक बैठती है कि भले ही उन्होंने अपने 70 साला फिल्मी कैरियर में सिर्फ 65 फिल्में ही की, मगर इन सुपरहिट फिल्मों में उनके किरदार एक दूसरे से एकदम अलग और संजीदगी भरे हैं। दिलीप कुमार साहब के साथ यकीनन शुरू की बहुत सी फिल्में हमारे साथ उनकी हुई, और पहली फिल्म हमारी उनकी मेरे ख्याल से 47 की बिगनिंग में हुई थी, मेला। उस वक्त बॉम्बे टॉकीज़ की एक फिल्म में उन्होंने काम किया था, ज्वार भाटा में। मरहूम एस.यू. सनी साहब डायरेक्ट कर रहे थे हमारी फिल्म मेला JBH वाडिया के लिए। तो उसमें दिलीप साहब को लेके आए सनी साहब, वर्ली पर मैं उन्हीं के साथ रहता था। तो ये सफ़ेद पैंट और सफ़ेद कमीज़ पहने हुए आगे खड़े हो गए। सनी साहब ने कहा, भाई ये लड़का कैसा रहेगा वो रोल के लिए? तो मैंने कहा, बहुत अच्छा चुना आपने, बहुत खूब है। 11 दिसंबर सन 1922 को किस्सा ख्वानी बाजार पेशावर के सेबों के बागों के मालिक जनाब सरवर खान के घर में जन्मे मोहम्मद यूसुफ खान बॉम्बे टॉकीज़ के बैनर तले बनी फिल्म ज्वार भाटा में जब बतौर हीरो पेश किए गए, तो फिल्म निर्मात्री देविका रानी ने उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया जो आगे चलकर हर सिनेमा प्रेमी के दिल में घर कर गया। वो नाम था दिलीप कुमार। शुरुआती दौर में शर्माया और हर शॉट में घबरा जाने वाला मोहम्मद यूसुफ खान चंद फिल्मों में काम करने के बाद हिंदी सिनेमा का सबसे मशहूर और मकबूल अदाकार बनकर दुनिया के सामने आया। सन 1949 में बनी महबूब खान की फिल्म अंदाज बना रहे थे महबूब साहब। उनमें भी दो हीरो की ज़रूरत थी, एक राज कपूर थे, एक लड़का और चाहिए था। तो उसमें भी हमने महबूब साहब को कहा कि भाई एक लड़का बहुत अच्छा है, आप फरमाएं तो मैं मिलाऊं। तो मैंने यूसुफ साहब को ले जाके मिलाया, तो उन्होंने कैमरे में टेस्ट वेस्ट लिया। बहरहाल फिर उसमें अंदाज में उन्होंने काम किया। महबूब खान की फिल्म अंदाज और शबनम, फिल्म बाबुल और जोगन 1950, दीदार 1951, 1952 में दाग और 1955 में बनी बिमल राय की देवदास ने एक हंसते खेलते अल्हड़ प्रेमी को उदास, निराश और शराब में डूबे हुए किरदारों में पेश करके कब दिलीप कुमार से ट्रेजेडी किंग बना दिया पता ही नहीं चला। जो दिलीप कुमार मोतीलाल जैसे मंझे हुए कलाकार के सामने खड़ा होने से भी घबरा जाता था और अपना डायलॉग तक भूल जाता था, वही दिलीप कुमार इतना परिपक्व और मजबूत अदाकार बनकर सिनेमा प्रेमियों के दिलो दिमाग पर छा गया कि वो उसे एक्टिंग का इंस्टीट्यूट कहने लगे। यूसुफ साहब शुरू से उनमें ये चीज़ थी कि जो 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 रोल कर रहे हैं उसमें वो खो जाते थे, स्टडी करते थे। दूसरी पिक्चर नहीं लेंगे जब तक ये पिक्चर ना ख़त्म हो, तो उसकी स्टडी कर रहे हैं, रात को डायलॉग रट रहे हैं, आईने के सामने खड़े होकर अपने एक्शन देख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये लगन, फ़न की, कला की जो लगन होती थी, सही मानों में उनको कलाकार हम कहेंगे। दिलीप कुमार एक हताश और निराश प्रेमी के किरदार निभाते हुए इतने गंभीर रहने लगे कि उन्हें किसी साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग लेने की सलाह दी गई। इसके बाद उन्होंने कुछ मजाकिया और चुलबुले किरदारों वाली फिल्में भी कीं, जैसे आज़ाद, कोहिनूर, B.R. चोपड़ा की नया दौर और बिमल राय की सफल फिल्म मधुमती। सन 1960 में आई मुगले आजम के सलीम और 1961 की गंगा जमुना का गंगा वाला किरदार किसी भी अदाकार के लिए ईर्ष्या का कारण बन सकता है। 60 और 70 के दशक में दिलीप कुमार की हल्के फुल्के अंदाज से सजी और भी फिल्में आईं, जिनमें लीडर, राम और श्याम प्रमुख थीं। इसी दौरान उनकी ज़िंदगी के 44वें बरस में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और उनकी ज़िंदगी में उनकी शरीके हयात बनकर दाखिल हुईं एक 22 साल की बहुत ही खूबसूरत और कामयाब अदाकारा सायरा बानो, जिनके साथ उन्होंने एक लंबा और सफल जीवन जिया और आज भी 99 बरस में दाखिल होने पर दोनों साथ हैं।
सायरा जी एक अच्छी बीवी की तरह हर सुख दुख में दिलीप कुमार साहब का साथ देती आ रही हैं। अपनी पहली पारी में दिलीप कुमार साहब ने अपने समय की हर मशहूर व मारूफ हीरोइन के साथ काम किया है, जैसे कामिनी कौशल, नरगिस, सुचित्रा सेन, मधुबाला, मीना कुमारी, विजंती माला, वाहिदा रहमान और नूतन वगैरह। और दूसरी पारी में पत्नी सायरा बानो, नंदा, राखी और बैराग में लीना चंदावरकर के साथ। इसके बाद दिलीप कुमार साहब की फिल्मी जिंदगी में कुछ वर्षों का अंतराल जरूर आया, मगर इस तीसरी पारी में उनके चाहने वालों को उनकी अधेड़ उम्र के किरदारों में पहले से भी ज़्यादा ताजगी और एनर्जी नजर आई। मिसाल के तौर पर 1981 में मनोज कुमार की ज़बरदस्त हिट फिल्म क्रांति का एक बुजुर्ग क्रांतिकारी। दिलीप साहब के साथ तो थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ था काम करने का, और जब भी हुआ 2-3 मरतबा, एक बार एज असिस्टेंट डायरेक्टर BR फिल्म्स में जब वो मजदूर कर रहे थे, और एक बार क्रांति उनके साथ की थी मनोज कुमार की मैंने, तो एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा रहा। लेकिन वो एक गुरु तुल्य, जैसे बहुत महागुरु जिसे बोलते हैं ना, उनको हम हमेशा ऐसे देखते थे, मतलब उनके साथ वैसे। तो एक बार मैंने, क्योंकि वो एक बार एक शॉट में काफ़ी रीटेक्स हो गए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि दिलीप साहब आपको बुरा नहीं लगता रीटेक हो रहे हैं? क्योंकि हम तो अगर दूसरा तीसरा रीटेक हो जाए तो हम तो यहाँ तो डरने लगते हैं कि डायरेक्टर क्या कहेगा, यहाँ फिर खुद को ही ये होता है कि यार रॉ स्टॉक वेस्ट हो रहा है, तो आपको बुरा नहीं लगता? बोले नहीं काका, पंजाबी पेशावरी थे, पंजाबी में बोलते थे, नहीं काका, perfection is the only thing which is required in filmmaking. Ultimately जो लोगों के पास जाएगा वो end result है। They should not see कि दिलीप कुमार ने कोई गलती कर दी है या कोई ऐसा हो गया है या डायरेक्शन में गलती है। उस वक्त उनको जो दिखेगा वही सही है। So रॉ स्टॉक 1000-2000 का डब्बा आंदा है, लेकिन they will not get दिलीप कुमार's that minute डिसिप्लिन, इट शुड बी वेरी गुड। तो ऐसे करके मनु ही उन्होंने कहा कि देखो जब भी काम करो रॉ स्टॉक की बरी मत करना, आप अच्छा काम करोगे, रीटेक होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर अच्छे आर्टिस्ट हैं आप दोबारा नहीं आ पाओगे और वो चीज़ निकल जाएगी हाथ से। रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति का ईमानदार पुलिस ऑफिसर और सुभाष घई की तीनों फिल्में विधाता 1982, कर्मा 1986 और 1991 में आई राजकुमार के साथ महाचर्चित फिल्म सौदागर। एक समय में एक ही फिल्म में काम करना और अपने किरदार को जी जान से निभाना और उसे अमर कर देने की जिद दिलीप कुमार को बाकी कलाकारों से जुदा इमेज बनाने में बड़ी काम आई। दूसरे कलाकार जो एक साथ बहुत सी फिल्में साइन कर लिया करते थे, वहीं दिलीप कुमार सिर्फ एक ही फिल्म को तरजीह देते थे। यही कारण है कि उनके निभाए हर किरदार को अगर आज भी हम देखते हैं तो उस किरदार में हमें कहीं भी दिलीप कुमार नजर नहीं आते। तकरीबन 50 वर्षों तक फिल्मी दुनिया पर एक छत्र राज करने वाले महानायक जनाब मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार साहब इस बरस 11 दिसंबर 2021 को अपने 100वें साल में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि वो इस महानायक को सेहत बख्शे और लंबी उम्र दराज करे। आमीन।